दोस्तों आज हम बात करेंगे 2026 के बजट की। सरकार ने किसे फायदा दिया, किसे नुकसान हुआ और आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं रजनीश आप सभी के बीच लाया हूँ। आप सभी के बीच 2026 का बजट लाया हूँ। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 2026 का बजट आसान भाषा में क्या है? बजट मतलब सरकार अगले 1 साल में पैसा कहाँ से कमाएगी, कहाँ खर्च करेगी। सबसे बड़ी बात यह है, 2026 के बजट के फायदे की बात करते हैं। तो पहला ये, सड़कों रेल विकास पर जोर। सरकार ने इन, इन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा रखा है। नई सड़कें, रेल लाइन, हाई स्पीड ट्रेन। फायदा, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार और यात्रा आसान होगी। अब बात करते हैं दूसरे रोजगार की। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि एमएसई, छोटे उद्योग के लिए फंड, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों पर जोर। अब इसका फायदे की बात करते हैं तो युवाओं को नौकरी मिलेगी, छोटे कारोबार को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर को फायदा, कुछ महंगी दवाइयों पर टैक्स हटाया, सरकार अस्पताल और इलाज पर खर्च बढ़ा। अब इससे फायदा क्या होता है? इलाज थोड़ा सस्ता, इलाज पर खर्च बढ़ा। फायदा इससे ये होगा, इलाज थोड़ा सस्ता होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। देश की सुरक्षा मजबूत, रक्षा बजट बढ़ाया गया। अब इससे फायदा ये होगा, सेना मजबूत होगी हमारे देश की सुरक्षा बेहतर होगी। पांचवें पांचवें नंबर की बात करते हैं तो भविष्य की तैयारी वाला बजट, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया पर ध्यान दिया गया। अब इससे फायदे की बात करें तो भारत आगे चलकर टेक हब बन सकता है। अब बात करते हैं, हमने फायदे की बात की, अब बात करते हैं नुकसान की। इस बजट से नुकसान किसको होगा? 2026 बजट के नुकसान, किसानों को बड़ी राहत नहीं, पीएम किसान में कोई बढ़ोतरी नहीं, एमएसपी और कर्ज पर खास ऐलान नहीं। नुकसान की, किसान निराश, ग्रामीण इलाकों को कम फायदा, आम आदमी के टैक्स में बड़ी राहत नहीं। बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं। इससे नुकसान मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा होगा, महंगाई का बोझ बना रहेगा। पर्यावरण पर कम ध्यान दिया गया, प्रदूषण और साफ हवा के लिए कम फंड। नुकसान,